चलो आओ। जिस बीमारी से मिर्जापुर का एक 15 साल का लड़का जिंदा लौट आया है, बीएचयू ने हाथ खड़े कर दिए थे। कहा था इसे अंधेरे कमरे में बांध कर रख दो, लेकिन 22 दिन बाद जो हुआ उसने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 24x7। खबर यूपी के मिर्जापुर के कछवा के जोगीपुरवा गांव से है। यहाँ के रहने वाले 15 साल के करण को 4 महीने पहले एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। परिवार की मजबूरी, पैसे की तंगी में सिर्फ 2 इंजेक्शन लग पाए, पूरा कोर्स नहीं हो पाया और 4 महीने बाद वायरस ने हमला कर दिया। करण को पानी से डर लगने लगा, जिसे डॉक्टर हाइड्रोफोबिया कहते हैं। गला जाम हो गया, आवाज बदल गई। परिवार भागकर बीएचयू वाराणसी गया। देश के सबसे बड़े डॉक्टरों ने फाइल देखी और साफ कह दिया, अब बहुत देर हो चुकी है, इसे घर ले जाइए। एक पिता के लिए इससे बड़ी हार क्या होगी। लेकिन करण के पिता ने हार नहीं मानी। किसी ने बताया वाराणसी के हरुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाओ। वहां के डॉक्टरों ने जो किया वो रिस्क था, पर आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन का नया प्रोटोकॉल शुरू किया। 22 दिन तक लगातार निगरानी, कुल 7 इंजेक्शन, 5 रेगुलर और 2 बूस्टर डोज, और धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। करण का पानी का डर खत्म हुआ, गले की जकड़न खुली, आवाज लौट आई। आज वही करण जो मौत के मुंह में था, अपने पैरों पर खड़ा है, हंस रहा है और फिर से स्कूल जाने को तैयार है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। न्यूज लाइव 24x7 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि अंधविश्वास के चक्कर में आप सभी कभी मत पड़िएगा, क्योंकि रेबीज में कोई इंसान कुत्ते की तरह नहीं भौंकता। गले की मांसपेशियों में ऐंठन से आवाज फटती है। इस प्रकरण में डॉक्टरों का कहना है कि करण का बचना एक अत्यंत दुर्लभ मामला है। शायद वायरस पूरी तरह दिमाग तक नहीं पहुंचा था। भारत में रेबीज के लक्षण आने के बाद बचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इसलिए अगर कुत्ता, बिल्ली, बंदर काटे तो क्या करना है, याद रखिए 3 नियम। पहला, घाव को 15 मिनट तक साबुन और बहते पानी से धोइए। दूसरा, झाड़ फूंक के चक्कर में मत पड़िए। तीसरा, वैक्सीन का पूरा कोर्स जरूर लगवाइए। करण की ये कहानी एक पिता के कभी न हार मानने वाले हौसले की जीत है और हरुआ पीएचसी के डॉक्टरों की सूझबूझ की जीत है। ये मिर्जापुर ही नहीं, पूरे देश के लिए उम्मीद की खबर है। इस चमत्कार पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही जमीनी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज लाइव 24x7। कि हम ये वक्त लाचार भाई, एकदम व्यस्त भाई, एकदम कुछ करे धर है कि नहीं भाई, कैसे हम जिंदगी से 85 आज करण तुम्हारे साथ, आज करण अपने साथ में ये बड़ा दया लगत रहा कि काबला की हमारी स्थिति देख के कि ये भी नौबत हालत इतनी खराब रहा है। तमाम जोन बच्चा इस स्थिति में आप करण को लेकर तमाम हॉस्पिटल दौड़े। बहुत देर गए हम, मिर्जापुर, बनारस, कावला की कपिल चौड़ा तक गए, कावला की बीएचयू में गए, रामा सेंटर तक गए, कुल में जवाब हो गया हमारा। क्या बोले डॉक्टर बोले कि 4 दिन के मेहमान है, 4 दिन के बाद में बची है। लेकिन आज आपका बेटा आपके साथ है, कैसा महसूस हो रहा है? आज तो हमको बहुत खुशी हो रहा है कि काबला की जिंदाबाद। कोई साथ नहीं दे रहा, कोई डॉक्टर ये भी जाते भी देखा तो कहा कि ना इनको ले जा, अंधेरी कोठरी में बंद करा, हाथ बोल बांध दे, दूरी से खाना पीना इनके दिए। हाँ, कैसे कि इनसे हमेशा बचाव कर रहा है। अनाज जिसको भी काट लिए तो इसको भी उनके रिविजी हो जाएगा, काट लिए तो वो भी मर जाइए। मगर हम अपने से परवाह नहीं करे, जहाँ जहाँ ये कहे ता हम गए, हर अस्पताल गए, तो एक जने मिले कि जना कि वो नहीं कहन कि चला अब 6 महीना नहीं बीतावा, इनके सुई लगवाओ पहले। तो हम जाके सुई लगवाए इनके, कहन कि नहीं इनके सुई लगवाओ, हो सकला अगर असर कर गया तो समझ ला कि भाई शुरुआत है बीमारी। अब वहीं ढेर नहीं भीना, अगर भीन जाए ज़्यादा तब कोई न बचा पाई। कैसे कि देखिए काटे से बचल नहीं, ये कुत्ता काटल। 4 महीना पहले हाँ 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 हाँ, नहीं खुशी के आंसू है, नाम है भाई, खुशी भी है, गम भी है कि आखिर बच गए। वो भी हमको अथुआ कि बच गए कैसे हमके, नहीं तो हमारी उम्मीद तो कुछ नहीं रहा कि कावला के बची हैं। इतना दूर जाए वहाँ दौड़ी, जब वहाँ से वहाँ गए से सड़क पैसे उठावल है, सुतावल है, उठावा की कोशिश करा तो कावला की लगा कहा काटे लगा पानी पिया तो पानी मुंह से न पिए, चपन जीभी से चाटे की कोशिश करा, जीभी से। ये देखा भी वहाँ कावला के वहाँ बीएचयू वाले गेट पर देखे तो सब कोई वहाँ भीड़ लगा लिए सबके वहाँ
का बोला देखे वाले भीड़ लगा लेन, कहा कि इतने लड़किया के एकदम भीन चला बटाला, यहाँ फ़ौरन लेके जाओ। वहाँ लेके कपिल चौरा गए, वहाँ जैसा रसीद कटाए, पर्ची कटाए के गए अंदर। वहाँ देखें तो उन्होंने लाइट बार के वहाँ पानी चीर के पूरा बोतल का पानी लेके यहाँ छिड़कारे देखें, कहन को ले जाए फ़ौरन अस्पताल से ले जा, ना तो यहाँ देख के मरीज भड़क जाइए। तुरंत लेकर के तुरंत वहाँ से गए, वहाँ बहरे हुए सुता दिया बैठिया, बहरे सुताई के देखता भीड़ भरे भी लग गा, कोई टेम्पू वाले रिक्शा वाले लगा ली हैं, कहाँ कि कहाँ जाए के बा कहाँ नहीं। कैसे ठीक भन? वही सुई लगवाए तब ठीक भन। कैसे सुई कहाँ लगवाए? वही ब्लॉक पर सुई लगवाए, जिन्हें डॉक्टर रन रिटायर रन नहीं कहन कि चला हम एक डॉक्टर से बतियावत है, नहीं कहिए तोहार कोशिश कही कि अगर लग जाए सुई तो तोहार ठीक हो जाए, कल्याण हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर कोई उम्मीद नहीं बा। तब वही थे नहीं कह के ती कहन, तो वही गए तो हम अस्पताल पर, तो डॉक्टर लगान, बल्कि वहाँ हम बंदर भी घेर लिए न, काटा लिए हमने लिए रे पन्नी से नहीं, बंदर भी घेर लिए हमने के। सोचिए बंदर झोरा लेके भाग गल, फिर भी झोरा कैसे मेहरारू आए तो झोरा भी वो के घुड़कवा मुड़कवा के दीवार से मेरा रसीद पुर्जा कर बच्चे कुल रहा। वहाँ बहुत से बंदर भी हैं। तब वहाँ सुई लगल, तो वहाँ कहन कि इनके सुई नागा मत करे एक को। जब ही गया तो बल्कि डॉक्टर फ़ोन करके हमके बुलाने का, अगर सुई न अंतिम नहीं लगवाओगे तो 5,000 का जुर्माना तुमको देना पड़ेगा, नहीं अंतिम सुई तक लगवा लो। तब अंतिम तो सुई हम लगवाए जाए के। करण, आज तुम सही हो, ठीक लग रहे हो? हाँ। क्या हुआ था, कैसे जो है कुत्ता काटा, कैसे दवा हुआ, कैसे सारी चीजें हुई, आज कैसे लग रहे हो? आज बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ कुत्ता काटा था, कैसे क्या हुआ था? मामा घर पे काटा था। मामा घर गए थे, उनका देहांत हो गया था। तो पापा बोले कि हम जाएंगे, मैंने बोला नहीं मैं भी जाऊँगा। पापा कहे ठीक है चलो। उसके बाद गया तो वहाँ पर गए तो सब लोग बोले कि जाओ बाहर वो जो बच्चा है उसको बुला लाओ। मैंने कहा ठीक है जा रहा हूँ बुलाने। उसके बाद उसको कहा चलो घर में अंदर, नहीं कुत्ता काट लेगा तुमको तो फिर ठीक नहीं रहेगा, कैसे कि बहुत लोग को काटा हुआ है वो, और सब लोग इस समय सही नहीं है। तो वो बोले ठीक है चलो। तो उसको मैं पकड़ के ऐसा हाथ खींचने लगा तो वो कुत्ता सोचा कि इसको मार रहा है, उसने पकड़ के मुझे हाथ में कट लिया। तो मेरे मामा घर के कुछ मतलब बच्चे थे, उन लोगों ने देखा तो बोले कि करण चाचा को कुत्ते ने काट लिया है। उसके बाद सब लोग बताने लगे। उसके बाद पापा थे और भाई थे बड़े वाले, तो भैया भी देखे और पापा भी देखे। तो मेरे मामा थे और तो वो गए पैसा लेकर, तो गए इंजेक्शन लगवाए एक टिटनिस का। उसके बाद बिहान भर हम लोग घर पर आए तो यहाँ पर गए ब्लॉक पर, बोले कि सुई लगा दीजिए, उसको कुत्ता ने काट लिया है। तो बोले कि अरे मत लगाओ, ठीक हो जाओगे तुम, घर जाओ, ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं तुमको। तो बोला मैंने कहा ठीक है। मैं घर आ गया। उसके बाद उसका इंजेक्शन नहीं लगवाया एक भी, और घर आया। तो फिर उसके बाद घर आने के बाद तब मेरे मतलब एक ऐसे ही मौसा लगते थे, मतलब सगे नहीं, ऐसे ही चचे। तो वो बोले कि क्या काम करोगे मेरे दुकान पर? मैंने कहा हाँ ठीक है करूँगा। वो बोले ठीक है कल से आना। उसके बाद मैं वहाँ पर जाने लगा तो 1 हफ्ते हो गया था वहाँ पर। उसके बाद एक दिन ऐसा अचानक से हुआ कि मैं वहाँ पर बोले कि दुकान पर चोरी हो रहा है, आप यहीं पर रहो, मैं थोड़ा घर जाऊँगा, घर सोऊंगा, यहाँ पर नहीं सोऊंगा, आप तुम ही सो वहाँ पर सो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद सो गया और सोने जा रहा था तो बोला कि खाना खा लो। उनका ठीक है, खाना खाने गया, मुझे अचानक से चक्कर आने लगा। उसके बाद मैं साइकिल अपना छोड़ दिया वहीं पर, बोला मैं बाहर से आ रहा हूँ। उसके बाद ऐसे करते करते बहुत तेज चक्कर आया। उसके बाद ऐसे लड़खड़ाते गिरते फिरते वहाँ से ऐसे सीधा अपने गांव से आया मैं यहाँ घर पर। घर आते ही पापा से बोला कि मुझे चक्कर आ रहा है। पापा बोले ठीक है एक काम करो बैठ जाओ। बैठते ही तुरंत ही यहाँ पर गिर गया मैं। उसके बाद गिर गया तो मुझे पापा ले गए अंदर ले जाने के बाद तब वहाँ पर मेरी आवाज़ मैं बोलने लगा आलतू फालतू। तो पापा बोले कि उसको क्या हो गया है, इसको ले चलो मंदिर पर। तो मंदिर पर ले गए। तो वहाँ पर मंदिर पर जाते हुए ही वहाँ पर मेरी कुत्ती की आवाज़ आएगी, और कुत्ती की तरह आवाज़ मेरा निकलने लगा। उसके बाद वहाँ से मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा तो डॉक्टर बोले कि ये नहीं बचेंगे। उसके बाद वहाँ से मुझे ले गया दूसरे अस्पताल पर मिर्ज़ापुर। बोले कि नहीं ये भी अब नहीं बचेंगे। उसके बाद बोले कि इनको दूसरे जगह ले जाओ। फिर दूसरे जगह ले गए तो वो भी बोले नहीं बचेंगे। फिर वहाँ से और दूसरी जगह ले गए तो बोले इनको एक काम करो, इनको अंधेरी कोठरी में रख दो और इनको अलग से खाना पानी देना, और कोई भी इनको छूने की कोशिश मत करना, जिसको भी काटेंगे वो भी नहीं बचेगा, वो भी मर जाएगा। बोले कि इसको ले जाओ घर, अब कहीं इसको छूना वना मत, इसको लाइट वाइट बन करके रखना, कहीं किसी को अंदर जाने मत देना। उसके बाद वहाँ से घर आए तो उसके बाद
दवा दिए, कुछ तो आराम था तो सोए थे, फिर उसके बाद जैसे ही उठते थे तो तबीयत फिर अचानक से खराब होता था। ऐसे ही कुछ दिन ठीक हुए, 3-4 दिन ना, उसके बाद फिर तबीयत गड़बड़ा गया। उसके बाद लगे कृष्ण अस्पताल में भर्ती किए तो वो लोग बोले कि इनको रहने दीजिए। तो उसके बाद पैसा वैसा का दिक्कत था तो वो लोग बोले कि पैसा वैसा नहीं है तो जाओ। उसके बाद वहाँ से छुट्टी दे दी। उसके बाद घर आए तो उसके बाद मामा कहीं गए, वहाँ पर 7 सुई लगा, उसके बाद ठीक हो गए। अभी वापस कैसा लग रहा है तुम्हें? अभी अच्छा लग रहा है। पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? हाँ, क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो उसमें। कहाँ पे कर रहे हो बेटा? लोकपति।